देखो आत्मा के लक्षण। पुराना अंकल आप म्यूट कर लो। इसको क्या हो गया? मैं देखता हूँ। पुराना जी म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, म्यूट कर दे। कर दिया। कहाँ कर दिया म्यूट? कहाँ कर दिया? नहीं हुआ म्यूट। ठीक है, थैंक यू। देखो आत्मा के लक्षण चल रहे थे। आत्मा के लक्षण कौन कौन से हैं? सत, चित और आनंद। तो सत का वर्णन कल हो चुका था अच्छी प्रकार से, विस्तार से। आज चिद का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ये पृष्ठ संख्या 87 के ऊपर है, मध्य में है, बिल्कुल बीच में। चिद और जड़ पदार्थ, क्योंकि तुलना जो होगी ना, तुलना से ही बात ठीक प्रकार से समझ में आएगी। पृष्ठ संख्या क्या है व्यासी? अजी आप म्यूट करोगे तो सुनेगा ना। हाँ अब सुनेगा। आत्मा के जो लक्षण है सच्चित और आनंद, उसमें सत का लक्षण तो हम कर चुके हैं, एक प्रकार से समझ चुके हैं। आज चिद के लक्षण सुनेंगे। चिद माने चैतन्य। किसी चीज की जब तुलना की जाती है तो वो अच्छी तरह से समझ में आती है। तो चिद के विपरीत क्या हुआ? चेतन के विपरीत क्या हुआ? शब्द जड़। इन दोनों की आपस में विलक्षणता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं। अब लक्षण बता रहे हैं चिद का। ये पेज 87 है ना? 87। जो पदार्थ सूर्यादि प्रकाश की अपेक्षा न करता हुआ केवल अपने प्रकाश से ही अपने में अध्यस्त प्रतीयमान जड़ पदार्थ को भी प्रकाशक है, का भी प्रकाशक है। चेतन में गुण जो होते हैं वो प्रकाश गुण भी होता है और ज्ञान गुण भी होता है। ज्ञान, चिद का मतलब होता है ज्ञान, और चिद का मतलब प्रकाश भी होता है। दोनों होते हैं अर्थ इसके, चिद के, चेतन के। जैसे सूर्य आदि प्रकाश, सूर्य को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। क्यों? स्वयं चमकता है, स्वयं प्रकाश निकलता है उसी से, वही दूसरे को प्रकाशित करता है। अपने ही प्रकाश से जो जड़ पदार्थ हैं केवल प्रतीति होती है उनकी, वास्तव में उनकी कोई स्थिति नहीं होती है, उनको भी प्रकाशित करता है। नहीं तो जड़ पदार्थ नहीं दिखाई देगा प्रकाश के बिना। जैसे सूर्य जो है वो प्रकाशशील है, और जो मिट्टी आदि या पत्थर आदि हैं उसमें कोई प्रकाश नहीं है।
तो ये उनको प्रकाशित करता है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य इसीलिए इसको, इस चिद पदार्थ को या चैतन्य को प्रकाश रूप भी कहते हैं। जड़ पदार्थ के लक्षण सुनो। न तो स्वयं प्रकाश है उसके अंदर, अपने में भी कोई प्रकाश नहीं है, प्रकाशहीन है, उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है। आप कहोगे पत्थर के अंदर है, जब हम उसको, दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है। वो तो अंदर जो अग्नि तत्व है उसकी वजह से निकलती है, मगर बिना घिसे उसके अंदर कोई भी चिंगारी नहीं निकलती। अपने आप भी प्रकाश नहीं करता, अपने को भी नहीं बताता। यानी जड़ पदार्थ को अपना भी ज्ञान नहीं है और दूसरे का भी नहीं है। दूसरे का भी, जब अपना ही ज्ञान नहीं है तो दूसरे का ज्ञान उसको क्या होगा। स्वयं भी प्रकाशहीन है और अन्य को भी प्रकाशित करने में असमर्थ है, उसको कहते हैं जड़। तो पहले चिद की यानी चेतन की विशेषता बताई, फिर जड़ की विशेषता बताई। चिद की प्रकार विशेषता क्या है? एक तो वो स्वयं प्रकाशशील है और अपने आप को भी जानता है, और दूसरे को भी प्रकाशित करता है, दूसरे को भी जानता है। दो गुण हो गए ना इसके, प्रकाश करना और जानना, ज्ञान करना। और जड़ के क्या गुण है? ना तो अपने को प्रकाशित कर सकता है, वो अपने को भी नहीं जान सकता, पत्थर के मैं पत्थर हूं जान भी नहीं सकता, और दूसरे को भी कोई प्रकाश नहीं देता। और दूसरे को जानता भी नहीं है। तो ये दोनों का अंतर ठीक से समझा दिया। अब इसके दृष्टांत देते हैं। आदित्य यानी सूर्य, सूर्य को किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रकाश करोगे सूर्य का, दिन के अंदर सूर्य जगमगा रहा हो तो लाइट जलाओगे तो कोई प्रकाश बढ़ेगा नहीं, बल्कि उसका प्रकाश भी छुप जाएगा। दिन में कई बार भूल जाते हैं हम रात्रि में ऑफ करना, भूल जाते हैं लाइट को, बाहर की लाइट को, कि बाहर भी जला रखी थी रात को रास्ता दिखाने के लिए। तो फिर याद नहीं रहती तो सूर्य निकल आता है तो फिर पता भी नहीं लगता कि कोई लाइट जल रही है। सामने अगर टकरा जाती है, दिखाई दे जाती है तो बात अलग है, ये तो जल रही है भैया। किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है सूर्य को, स्वयं प्रकाशित होता है और अपने पास जो भी कोई आता है सूर्य के पास उन सबको प्रकाशित कर देता है। घड़ा हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो। इसी तरह से ये जो चेतन का प्रकाश है, चिद का प्रकाश, इसे भी किसी अन्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अब चिद का प्रकाश कौन सा हुआ? हमारे चेतन में क्या प्रकाश करता है? आत्मा हमारी,
प्रकाश करना कहो, जानना कहो, आत्मा ही तो जानती है, यंत्रों के माध्यम से जानती है, ये बात अलग है। सारा ज्ञान तो उसी के पास है ना, आत्मा के पास। आत्मा है तो यंत्र किसी चीज को जान भी लेंगे, प्रकाशित भी कर देंगे। जानना प्रकाशित करना एक ही बात है। अगर आत्मा नहीं है तो किसी भी चीज को नहीं जान सकते हम। मरने के बाद हम किस कुछ चीज को जानते हैं, क्योंकि वहां यंत्र भी नहीं है। आत्मा भी सामान्य रूप से है, विशेष रूप से नहीं है। और उसी तरीके से जड़ की बात बता रहे। जड़ जो है वो घटादि पदार्थ को, घट को, पट को, जो भी कुछ हो उसके सामने, सामने या पास में, तो उसमें स्वयं में भी प्रकाश नहीं है। और किसी अन्य को भी प्रकाशित करने में असमर्थ है। तो ये जड़ का गुण हो गया, ये जड़ का लक्षण हो गया। अब 5 प्रकार से उसकी विलक्षणता को बताना है, 5 प्रकार से। आदित्य व घटादि में, दोनों में, घटादि तो जड़ हो गए, आदित्य जो है चेतन हो गया। 5 प्रकार से आपस में विलक्षण है, एक दूसरे से विरुद्ध हैं। कैसे हैं? शब्द भी अलग अलग है। एक को कहा चिद, एक को कहा जड़, 2 शब्द हो गए। अर्थ भी अलग अलग है। लक्षण भी अभी आपने देख लिए लक्षण, कि चिद जो है वो तो अपने आप को प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। और जड़ जो है ना अपने को प्रकाशित करता न दूसरे को प्रकाशित करता। ये लक्षण भी हो गया, 3 चीज हो गई। प्रतीति, चेतन की तो हमको प्रतीति होती है। प्रतीति माने मालूम, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, जड़ नहीं हूं, ये मुझको मालूम है ना, कि मैं जानता हूं, मैं हूं और मैं अपने को जानता हूं। ये बात तो उसको पता है, मगर जड़ को ये भी नहीं पता कि मैं हूं और मैं अपने को जानता हूं। प्रतीत भी नहीं होता उसको। हमको तो प्रतीत होता है कि मैं हूं और मैं अपने को जानता हूं, उसको तो कुछ भी प्रतीत नहीं होता। 4 हो गए। 5वां व्यवहार, जो चिद है, सारा व्यवहार उसी से तो होता है, चिद से। चेतन जब है तभी तो हम सारा व्यवहार कर पाते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, अंतःकरण से सब कुछ कर पाते हैं। चेतन ना हो, हमारे में ज्ञान ना हो, चित ना हो, मान लो बेहोश कर दिया हमको ऑपरेशन करने के लिए, तो हमें कुछ ज्ञान नहीं है। यानी उसके आगे, चेतन के आगे आवरण लगा दिया। आगे मगर कोई आवरण नहीं होता है तो वो सब कुछ अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। व्यवहार की जहां तक बात है,
व्यवहार भी तभी होता है जब आदमी चेतन होता है। जड़ होता है तो कोई, जब चेतन नहीं होता तो कोई व्यवहार नहीं करते हम। जब हमको बेहोश कर दिया जाता है तो हमारी कोई ना टांग हिलती है ना हाथ हिलता है। इसीलिए कर दिया जाता है कि ऑपरेशन ठीक प्रकार से हो जाए, मरीज अपने हाथ पैर ना मारे। और जड़, जड़ आप जानते ही हैं कि जड़ का क्या व्यवहार है। ठीक है भाई, उससे तुम दीवार खड़ी कर लो, कोई और चीज बना लो, उससे व्यवहार हो जाता है। मतलब वो व्यवहार का विषय है। चेतन जो है वो तो व्यवहार करने वाला है, जानने वाला है। और जड़ जो है वो जाना जाता है, उस पर व्यवहार किया जाता है। वो अपने आप व्यवहार नहीं करता। टेबल पड़ी है तो पड़ी है, उसको चेतन आदमी हटाएगा तो हटेगी, नहीं तो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। यहाँ तक के धूल कण भी उस पर आकर के जम जाएंगे, उनको भी, वो धूल कण भी जड़ ही तो है, वो भी अपने आप साफ नहीं होंगे। उनको भी फिर कपड़े से साफ चेतन ही तो करता है, चिद ही तो करता है। ठीक, तो पांचों प्रकार से समझा दिया। अब आगे चलते हैं। आनंद, पृष्ठ संख्या 88 के ऊपर। अब यहाँ इन्होंने बीच में जो है ज्ञान का फल बता दिया। ज्ञान का फल, आनंद पर चलने से पहले, आनंद को करने से पहले ज्ञान का फल बता दिया। ज्ञान का फल क्या है? फल ये है ज्ञान का कि जो जड़ पदार्थ हैं, जो प्रकाशित होते हैं, करते नहीं है वो अपने आप को, जो होते हैं प्रकाशित, घड़ा आदि, यहाँ तो घड़े आदि का ही उदाहरण देते हैं, पत्थर आदि, जो भी कुछ कहो तुम कहो, जितने भी उसके विकार हैं, मिट्टी के जितने भी बना लो, घड़े बना लो, सुराही बना लो, हैं, ढक्कन बना लो, कुछ भी बना लो, वो इस प्रकाश वस्तु को कभी नहीं छू सकते, स्पर्श नहीं करते। ये फायदा है। क्या फायदा है? जो जड़ चीजें हमारे चेतन को स्पर्श नहीं करती हैं। हमारे शरीर में ही ले लो, हमारी जो इंद्रियां हैं, शरीर है, अंतःकरण है, ये चेतन की वजह से इसमें छाई पड़ी हुई है, प्रकाश इसके अंदर आया हुआ है, अन्यथा तो ये जड़ है। और इनके अंदर ये भी स्पर्श नहीं करते हैं चेतन को, चेतन को छू तक नहीं सकते, जानते ही नहीं है तो छुएंगे कैसे? और ये भी लाभ है इसका कि इनके अंदर, मन के अंदर जितने भी विकार भरे पड़े हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष, है, ये विकार है ना, तो जड़ के अंदर है, ये भी जड़ ही है।
ये भी हमारे चेतन को स्पर्श नहीं करते। हम तो चेतन है ना, हम तो आत्म स्वरूप हैं। आत्मा को ये स्पर्श नहीं करते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा फल है कि हम ये जान लें और फिर इस बात को दृढ़ कर लें कि जितने भी राग द्वेष हैं, इनका मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। काम उठता है, कामना मान लीजिए उठती है, तो चेतन को छूती नहीं है। अगर हम ये समझ लें कि कामना मेरे चेतन में नहीं आ रही है, कामना तो ये मन में आ रही है। मेरा क्या मतलब है इससे? क्रोध आ रहा है, इसका भी कोई चेतन के साथ कोई संपर्क नहीं है। यानी क्रोध मेरे में नहीं आ रहा, आत्मा में नहीं आ रहा। आत्मा चेतन है ना, मैं चेतन हूं ना। मेरे में क्रोध नहीं आ रहा, ये तो क्रोध मन में आ रहा है। सारे लगा लो इसी तरह से। लोभ, लोभ आ जाए, अरे भैया महात्मा को कुछ देना है, एक बार मन में आया, मन में फिर ये भी आ गया, अरे महात्मा को बहुत लोग देते हैं, महात्मा तो बहुत अमीर हैं, क्या देने की जरूरत है। लोभ आ गया ना। जहां लोभ नहीं आना चाहिए, वहां लोभ आ गया। तो ये लोभ भी आत्मा को स्पर्श नहीं करता है, ये मन का है, मन तक रहता है। बुद्धि से यदि निश्चय कर लिया है हमने कि नहीं देना है हमने, तो देना है, मन की नहीं माननी है। तो कितना बड़ा लाभ हो गया। इन्होंने जो उदाहरण दे रखा है, सूर्य के द्वारा प्रकाशित, सूर्य ने प्रकाश कर दिया, घड़े को दिखा दिया, तो घड़े के अंदर मान लो छेद है, तो उसके अंदर हम पानी कैसे भरेंगे? नहीं भर सकते। ये फायदा हो गया कि नहीं हो गया? किसका? चेतन का। उसने प्रकाश से बता दिया, ज्ञान से बता दिया, ज्ञान हो गया कि इसमें तो भैया छेद है। और टंकार के भी उसको देख लिया कि भाई इसमें तो कहीं ना कहीं तरेड़ आई हुई है। आवाज से पता लग गया ना, ये भी तो ज्ञान से ही पता लगा ना। तो चेतन से पता लग गया कि अगर उसमें छेद नहीं है तो लाभ हो गया। संसार की बात बता दी है कि लाभ हो गया हमको। छेद होता है, घर पे ले आते हैं तो हानि हो गई ना, फिर नुकसान हो गया पैसे का। इसी तरह से कोई स्पर्श होता है, स्पर्श, छूते हम किसी चीज को तो क्या पता लगता है कि ये नरम नरम है, हमारे अनुकूल है, कठोर नहीं है। तो हमको खुशी होती है, अरे इतना बढ़िया बिस्तर लगा दिया, नरम नरम, खुशी होती है। और छू करके ये पता लगे, अरे दरी भी नहीं बिछाई, ये तो ऊपर चद्दर चद्दर बिछा दी है, तो हार्ड है। तो दुख भी होता है। पता लग गया कि नहीं पता लग गया? इसी तरह से ये जो चेतन तत्व है,
इससे कोई चीज स्पर्श नहीं करती है, छूती नहीं है। जो स्पर्श करके हमने देखा कि ये नरम नरम है, ये तो हमारी स्पर्श इंद्रिय को ज्ञान हुआ ना। स्पर्श इंद्रिय तो मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, चेतन हूं। ये तो उसको हुआ है स्पर्श, मेरे को थोड़ी हुआ है। हार्ड लगा तो भी उसी को तो लगा है, स्पर्श स्पर्श इंद्रिय को। चेतन को इससे कोई मतलब नहीं है। नींद आती है तो चेतन को नहीं आती नींद। नींद आएगी वही मन को ही नींद आएगी, जब मन जो है ना ये सोचना बंद कर देगा कि भाई ये तो मेरे को पत्थर पे लिटा दिया। अरे जब किसान जो है ना खलिहान में भी सोना होता है ना रात को, जल देने के लिए अपने खेत में, खलिहान में भी, खेत के अंदर भी जहां बहा हुआ है, रोड़े से पड़े हैं कच्चे, उनमें भी सो जाता है, नींद आ जाती है। क्योंकि नींद आती है वो तो मन को नींद आती है, चेतन को तो नींद आती नहीं है। चेतन तो हमेशा जागता रहता है। कितना बड़ा लाभ है। नींद आ नहीं रही हो तो ये चिंता ना करें कि मेरे को नींद नहीं आ रही, कहो कि ठीक है, मन नहीं नींद ले रहा, ना लेने तो मेरा क्या बिगड़ेगा। अरे सारा दिन काम नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे तो चेतन का क्या नुकसान, थोड़ा ही है। चेतन तो वैसा का वैसा है। कितने लाभ गिनाओगे, लाभ ही लाभ हैं। किसके? ज्ञान के, चेतन के। जानने से कितना बड़ा लाभ है। जानने से ही तो हमको पता लगता है कि इसमें बदबू है कि क्या है। जलने का पता लग जाता है, सुगंध का पता लग जाता है। तो लाभ हो गए, लाभ ही लाभ है। इसी प्रकार आत्मा के द्वारा प्रकाश देह, देह को ही प्रकाशित करता है। इंद्रिया आदि, इंद्रियों को भी, या इनके संघात, शरीर में रहने वाले। संघात उसको कहते हैं जो कई चीजों का मिला जुला हुआ। हमारा शरीर कई चीजों का मिला जुला है। शरीर के अंदर इंद्रियां भी हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों प्राण, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारे हैं ना, सब मिला करके ये यंत्र है। तो इसीलिए तो इसको क्या कहा है? संघात। संघ कहते हैं ना, जैसे संघ माने इकट्ठा, जनसंघ, जनता का इकट्ठापन, जनसंघ। जनसंख्या, जन लोगों की संख्या। जन माने समूह। तो इस संघात के अंदर क्या रहने वाले हैं? शरीर में नाम, नाम ही तो है सबके। शरीर का भी नाम ही है, इंद्रियों का भी नाम ही है। ज्ञानेंद्रिय, आंख कान नाक, इसी तरह से हाथ पैर आदि, इसी तरह से कर्म। ये क्या बताया? इसी तरह से नाम रूप, नहीं, नाम रूप, रूप भी अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है सबके, रूप भी अलग अलग है, आकार।
जाति भी अलग अलग है। वर्ण, वर्ण माने भी जाति होती है। रंग का तो रंग भी कह सकते हैं, वर्ण माने रंग। आश्रम, ये आश्रम भी जो है वो शरीर का ही तो है आश्रम, चेतन का थोड़ा ही है कोई आश्रम। आश्रम का मतलब ये नहीं है कि किसी स्थान में रहने वाले स्थान को आश्रम कहेंगे। आश्रम का मतलब जो चार आश्रम है, ब्रह्मचारी आदि, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम आदि, ये ये भी आश्रय तो शरीर। मतलब आश्रय का नहीं है जहाँ पे वो आश्रय लेते हैं, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी कहो आश्रय है। ब्रह्मचारी का आश्रय है, वो आश्रम है इसीलिए। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भी शरीर ही करता है या इंद्रियां करती हैं। निवृत्ति, कोई काम नहीं करना हो, निवृत्त हो गए, चुपचाप बैठ गए, वो भी शरीर ही बैठेगा। आत्मा तो कहाँ बैठेगी और कहाँ चलेगी, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र भरपूर है। ना कहीं चलती है, ना कहीं रुकती है। चलती भी नहीं है, रुकती भी नहीं है, सर्वत्र भरपूर है, जगह ही कोई नहीं है आत्मा में। ठसा ठस भरी पड़ी है। विधि निषेध, शरीर के लिए ही तो हम कहते हैं 4 बजे उठो, स्नान आदि करो, जप करो। विधि हो गई ना, विधि विधान। और निषेध, निषेध ये है भाई, सूर्य निकलने से पहले उठना है, निकलने के बाद उठोगे तो पाप लगेगा। निषेध हो गया ना, किसी चीज का भी हम निषेध कर दें, अरे शराब मत पियो भैया, मना कर दिया, इसी को कहते हैं विधि और निषेध। जिसको करने को कहते हैं उसको कहते हैं विधि। जो नहीं करने की चीजें हैं, रोकने की चीजें हैं, उनको कहते हैं मत करो, निषेध। धूम्रपान मत करो, निषेध है ये। प्याज लहसुन मत खाओ, ये निषेध है शास्त्र के अंदर। मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो, चेतन को कोई मतलब नहीं है। जनन आदि, जनन आदि, जनन आदि का मतलब होता है जन्म। 6 विकार होते हैं जन्म। जन्म, फिर उसकी बढ़ोतरी, पहले जन्म, फिर उसकी स्थिति, फिर बढ़ोतरी, फिर उसमें ढलान आता है, और फिर इसी तरह से वो कमजोर हो जाता है और फिर नष्ट हो जाता है। ये विकार हैं 6। ये 6 भाव विकार आत्मा में नहीं होते, चेतन में नहीं होते। कितना बड़ा हमको पता लग गया है कि हमारा जन्म भी नहीं होता। ये जो शरीर बढ़ता है 1.5 फुट से 6 फुट वाला, ये कोई मेरा थोड़ी शरीर बढ़ता है। ये तो शरीर बढ़ता है, बढ़ा बढ़े छोटा रहे मेरा क्या, पतला रहे मोटा रहे मेरा क्या। मेरा इसलिए हो जाता है कि हम इसको अपना मान लेते हैं, इसलिए मैं मान लेते हैं, इसलिए मेरा हो जाता है, इसीलिए दुखी सुखी होते हैं। छोटा कद रह गया रे, छोटा रह गया रे। आत्मा का कुछ नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है। भूख प्यास, अरे भूख आत्मा को भी नहीं लगती है, ना प्यास लगती है। किसको लगती है? प्राणों को लगती है। प्राण भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं प्राण।
इसीलिए कहते हैं कि प्याऊ लगा दो आंख मीच करके, ये मत सोचो कि ये मुसलमान का इलाका है, ये मत सोचो कि ये चूड़े चमारों का इलाका है, क्योंकि प्राण बचा रहे हो तुमको पुण्य लगेगा। इसीलिए पुण्यों की प्राप्ति करने के लिए जो अमीर लोग हैं प्याऊ लगाते हैं, और सरदार लोग जो हैं अपने किसी इष्ट देव के जन्मदिन पर मीठा जल, उसके अंदर केवड़ा वेवड़ा डाल करके, और जो है वो गुलाब जल आदि कुछ डाल करके पिलाते हैं, दूध भी डाल करके, पुण्यों की प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार से भूखे की बात है कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। इसीलिए आश्रमों में जाते हैं तो लोग जो हैं भोजन के लिए, ये हम जो है ना, जो भी अन्न वितरण होता है आश्रम में, उसको हम दान उसको दे रहे हैं। अब आश्रम के अंदर चाहे वो किसी को खिलाते हैं, किसको नहीं खिलाते हैं वो उनकी मर्जी है, पर आपने तो पुण्य कमा ही लिया। इसीलिए अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है कि प्राण बचा लिए, प्राण निकल जाए। एक महात्मा इसी तरीके से किसी अनुष्ठान के अंदर जाना चाह रहे थे, जहां उनको शायद बुलाया नहीं गया था, मगर थे वो बड़े विद्वान। वहां जाने के बाद उनको उम्मीद थी कि उनको बैठने का स्थान, उच्च स्थान मिलेगा। चल रहे थे, रास्ता लंबा था, रास्ते में बहुत जोर की भूख लगी। तो वहां जो ये पीलवान होते हैं ना, पीलवान कौन होते हैं? जो ऊंटों को पालन करते हैं, वो वहां पर थे। और उन्होंने मूंग या उड़द पकाए हुए थे, खा लिए थे, झूठे बचे हुए थे कुछ थोड़े से। वहां पहुंच गया वो भागता भागता, बोले मुझको खाने को दो, प्राण निकल रहे हैं। बोले महात्मा जी ये हमारे झूठे हैं। बोले कोई बात नहीं है, झूठे दे दो। खा गए। फिर वो लोग कहने लगे जी पानी तो पी लो। बोले भाई पानी मैं तुम्हारे हाथ का नहीं पीऊंगा। अरे बोले तुमने हमारे जूठे तो ये खा लिए, मोठ, मूंग, उड़द, और तुम जो है अब पानी को पीने को मना कर रहे। अरे बोले पानी तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा, ये नदी बह रही है, पानी यहाँ पी लूंगा, मैं तालाब में पी लूंगा। लो जी, प्राण रक्षा के लिए अन्नदान सबसे बड़ा दान है। तो आश्रम में जाकर के दान दे सकते हो, भूखों को दान दे सकते हो। इसीलिए तो जब ग्रहण लगता है तो वो माइयाँ, लड़कियां, लड़के आते हैं, दान दो, दान दो, अन्नदान, अन्नदान मांगते हैं। दे देना चाहिए, चाहे मुट्ठी भर दे। आजकल क्या करते हैं, दरवाजा बंद, तंग करेंगे जी। अरे दे दो भाई, अन्न है। बोले जी इकट्ठे करके जो है ना, इसका फिर कुछ न कुछ और करेंगे।
अरे कुछ ना कुछ करेंगे, दो पैसे मिलेंगे ना इनको। अब दो पैसे से कुछ अपना ये ठीक से गुजारा और कुछ कर सकेंगे, चाहे कपड़े खरीद लें, चाहे कुछ कर लें। कोई कहे जी नहीं तो शराब पिएंगे। अरे भाई सारी चीजों का तुम ठेका ले रखा है, कोई क्या करेगा। और ठीक है, आश्रम में तो इस प्रकार की कोई गलती होती नहीं है, तो वहाँ दान तो सुरक्षित है, दान अन्नदान। इसी प्रकार से आगे शब्द दिया 6 उर्मिया। उर्मी, उर्मी माने गर्मी, 6 प्रकार की गर्मी। गर्मी कहो या उसको कहो 6 प्रकार की शक्ति। 6 प्रकार की शक्ति कौन सी है? प्राण, दूसरा अपान, तो तुम्हारा अब जाना हुआ शब्द है। तीसरा काम, चौथा क्रोध, पांचवा मोह, प्राण अपान काम क्रोध मोह, 5 हो गए। एक है लोभ, कह दो। ये उर्मियां क्या करती हैं? मन में विक्षेप करती हैं। विक्षेप, जब हमारे अंदर कोई कामना होती है तो विक्षेप करते हैं। अरे कामना है, मैं तो प्लॉट लेना चाहता हूँ, तो कुछ मन में विक्षेप होता है, काम करना चाहिए भाई, विक्षेप हो गया। मन में उठने वाले विक्षेप हैं ये, इनका कोई स्पर्श नहीं होता। इसके साथ, आत्मा के साथ लेश मात्र भी स्पर्श नहीं होता। तो ये चिद और जड़ की आपस में विलक्षणता सिद्ध हो गई। चिद और जड़ की विलक्षणता आपस में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। ये 5 तरीके से हमने जान भी लिया और उनका लाभ भी जान लिया। चेतन का, चिद का, ज्ञान का। चेतन कहो, चिद कहो, ज्ञान कहो, एक ही चीज है। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। अब आप बोलिए, बोलना है तो भाई। यहाँ निशान लगा लीजिए। 16, 10, 25 जी। देखो, वैसे तो आपने पहले जो मीनिंग बताया था ना, चिद का मतलब वैसे तो ज्ञान होता हाँ, है ना? पर फिर इसीलिए आज आपने उसको चेतन भी कह दिया, क्योंकि चेतन ही सिर्फ ज्ञान है, और तो सब अज्ञान ही है। इसीलिए आपने चिद को वो बोला ना, चेतन, क्योंकि वो तो चिद जो है वो चेतन का ही लक्षण है ना। बिल्कुल। एक और भी तो लक्षण बताया था, प्रकाश करता है ना। चिद जो है वो प्रकाश करता है। प्रकाश से ही तो किसी चीजों की जानकारी होती है। हाँ हाँ। अंधेरे में हम बैठे हैं, किसी ने हमारा नाम पुकारा, तो कोई प्रकाश जलाना पड़ेगा क्या? नहीं। अरे बहुत सारे बैठे हैं, बोलो कौन है यहाँ पे, है क्या वो? तो हाँ जी हूं मैं। पता लग गया ना, है। जानने वाले को पता लग गया है।
प्रकाशित हो गया ना, एक प्रकार से मन के अंदर प्रकाश हो गया, अंधकार नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा। अज्ञान का अंधकार नहीं रहा, ज्ञान का प्रकाश हो गया। अ- अज्ञान का अंधकार नहीं है, ज्ञान का प्रकाश हो गया। तो दो होते हैं इसके ज्ञान के, ज्ञान भी और प्रकाश रूप भी, चिद का। चिद के दो अर्थ हैं, ज्ञान भी और प्रकाश भी। सूर्य तक को हम प्रकाशित करते हैं। आप कहोगे जी सूर्य को कौन प्रकाशित कर सकता है? अरे सूर्य जो है वो निकला हुआ हो, 12 बजे का सूर्य हो, तप रहा हो। मैं जब तक नहीं देखूंगा सूर्य दिखेगा क्या? कोई पूछे कि भाई सूर्य निकला हुआ है कि नहीं है, तो मैं ही तो बताऊंगा जा करके बाहर, हाँ सूर्य निकला हुआ है। चलो दोपहर की बात को छोड़िए, सुबह सुबह बादल छाए हुए हैं, सूर्य तो निकल आया पूरब के अंदर। अब आगे चढ़ेगा तो बादलों के अंदर छुप जाएगा। अभी तक छुपा पड़ा था, बहुत देर हो गई थी, मगर एक बार निकल आया। तो कोई कहे भाई सूर्य निकल आया भैया, अरे कैसे निकल आया, देखो। तो मैंने ही तो देखा, आप कहोगे आंखों ने देखा। अरे मैंने प्रकाश दिया तो आंखों ने देखा। मेरा पुतला अगर खड़ा हुआ हो वहां पर तो क्या देख पाएगा वो? नहीं देख पाएगा। तो ज्ञान भी है और प्रकाश भी है चित्त में। ठीक है, और बोलिए। देखो आप लोग शक्ति बचा करके रखना चाहते हो, बोलने में शक्ति खर्च होती है, मैं तो अपनी सारी शक्ति खर्च कर देता हूँ। आप लोग बचा के रखते हो किसके लिए? संसार के लिए। अरे परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए, ज्ञान के लिए, प्रकाश रूप के लिए कुछ शब्द तो रखो, बोलो, ताकि कुछ एनर्जी वहां लगे परमात्मा की तरफ। ये जो आपने बताया था ना जैसे कल कि चिद और आज जैसे आपने ये बताया ना कि ये विलक्षण है, चेतन और जड़, चिद और हम्म। जड़। तो ये हम्म। विलक्षण भी हम फिर उसी तरह से भी जैसे जो कल 5 तरीके से आपने बताया था ना कि ये विपरीत है। जैसे हम्म। शब्द से ये विपरीत है। मतलब एक चिद है और एक अचिद है या फिर बोले जड़ है। हम्म। फिर इसी तरह से अर्थ से भी ये दोनों अलग-अलग क्योंकि हमें पता है चिद का मतलब ज्ञान है हम्म। और जो जड़ है वो तो ज्ञान अज्ञान। स्वरूप अज्ञान है वो तो। फिर लक्षण से भी कि इनके जो लक्षण है वो भी विपरीत हैं। जो चिद है वो तो प्रकाश रूप है, वो हमें दिखाता है, ज्ञान करवाता है। और हम्म। जड़ तो पड़ा हुआ है, वो किसी को ना तो अपने आप को भी प्रकाशित कर सकता ना दूसरों को प्रकाशित कर सकता। हम्म। प्रतीति से बताना एक बार, इसको व्यवहार से भी वैसे समझ आ रहा है पर प्रतीति से कैसे ये विपरीत है? हम्म। हमें अपनी प्रतीति होती है कि नहीं, मैं हूं कि नहीं हूं। हमें अपना अनुभव होता है कि नहीं, हमें अपने आप को मालूम होता है कि नहीं मैं हूं कि नहीं हूं। ये प्रतीति हुई ना, मालूम होना, प्रतीति होना। प्रतीति इसी तो को तो हमें हाँ, प्रतीति तो जड़ की भी होती है। अच्छा पर जड़ जड़ को की ये कैसे प्रतीति प्रतीति है? हाँ, जड़ को ये वो- प्रतीति नहीं होगी कि हाँ, कोई और है प्रतीति नहीं। या मैं हूँ। हाँ, नहीं होगी। ये भी फिर ज्ञान की बात ही हुई कि हम ज्ञान स्वरूप हैं वो इसलिए। वो तो है ही है, वो तो है ही है। मतलब हमें जो भी सच्चा झूठा जो भी ज्ञान हो रहा है वो हो रहा है। हाँ, ज्ञान हो रहा है। भ्रम हो रहा है वो भी एक तरह का हो रहा है, मतलब हमें पता लग रहा है पर जड़ को नहीं पता।
जड़ को कुछ नहीं पता, अपना भी नहीं पता और दूसरों का भी नहीं पता। दूसरों का भी नहीं पता। और व्यवहार से कैसे करेंगे? मतलब इनके व्यवहार भी वैसे तो अलग अलग ही हैं। व्यवहार का मतलब कि जैसे एक जो है हमेशा रहने वाला है, दूसरा क्षणिक है, या बोले जितने जितने भी सारे व्यवहार होते हैं वो सारे चेतन से ही तो होते हैं। चेतन है, हमारे में चेतना है, है, ज्ञान स्वरूपता है, तो ही तो सारे व्यवहार हो पाते हैं, नहीं तो क्या व्यवहार होगा। व्यवहार करने वाला है ये चेतन, इससे व्यवहार। और वो जो है जड़ जो है वो व्यवहार कर नहीं पाता, उसके ऊपर व्यवहार किया जाता है, दूसरा आदमी वो व्यवहार की वस्तु है, ये व्यवहार को करने वाला है, वो व्यवहार की वस्तु है, पदार्थ है व्यवहार की। व्यवहार का विषय है वो, विषय मतलब उसके ऊपर व्यवहार हो सकता है। चेतन व्यवहार की वस्तु नहीं है, चेतन पर कोई और व्यवहार नहीं कर सकता, चेतन खुद तो व्यवहार कर सकता है, मगर चेतन पर दूसरा कोई व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि खुद ही व्यवहार करने वाला है, खुद ही जानने वाला है, तो उसको दूसरा कौन जानेगा? जो जड़ होगा वो थोड़ा ही जानेगा। जड़ कोई व्यवहार थोड़ा ही करेगा मेरे ऊपर। आत्मा में तो क्रिया नहीं बताते जी, फिर व्यवहार कैसे करेगा वो? आत्मा में आत्मा में क्रिया नहीं बताते ना, आत्मा में कोई क्रिया नहीं क्रिया, है। हाँ क्रिया नहीं है, तो आत्मा देखो क्रिया नहीं करती है, मगर आत्मा किसी को चेतनता अपनी उधारी दे करके काम करवा लेती है, इसलिए कहते हैं उसको। जैसे मुकदमे में भी आप जो है वकील भी हैं, बैंकर भी हैं, मुकदमे में कोई आदमी किसी को सुपारी दे दे, भाई 1 करोड़ की सुपारी देता हूं मैं, इसको इसको मार दे, तो मारने वाला कोई और होता है, सुपारी देने वाला और होता है, तो सुपारी देने वाला को भी दंडित किया जाता है ना, कि इसने दिया सुपारी। तो ये प्रेरणा कुछ नहीं देता है, ये तो बस सत्ता देता है उसको कि मैं हूं तो ये काम हो रहा है, बस। मारपीट हुई, मान लीजिए पार्लियामेंट में मारपीट होती है, तो जो अध्यक्ष होता है उसको कोई ये थोड़ी कहता है कि भी हाँ तुमने मारपीट की है। कंट्रोल नहीं हुए, आपस में मारपीट करते हैं, तो छुड़ाने के लिए उनको बुला लेते हैं, निकालो बाहर इनको भैया। तो आत्मा में क्रिया नहीं है, पर आत्मा के कारण क्रिया होती है। आत्मा के कारण का मतलब ये नहीं है कि वो कोई प्रेरणा देती है कि तू ये काम कर, ना किसी को प्रेरणा देती है, ना खुद कोई काम करती है। परमात्मा के लिए भी ऐसा ही कहा है, ना खुद करता है, ना दूसरे से कुछ करवाता है, ना पाप करता है, ना दूसरे से पाप करवाता है। पाप कौन करवाता है? हमारे ये विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सारे ये करवाते हैं पाप। हाँ जी। तो चाहे हम सद असद बोलें जो हमने कल किया था, या फिर हम्म हम चिद और जड़ बोलें, एक ही तो बात हम्म है। एक बात कैसे है? करेक्टर तो अलग अलग है ना जी दोनों। सत अपनी नहीं, जगह है, चित अपनी जगह है। तो सत तो शब्द आत्मा ही है ना, सत तो आत्मा है। ऐसे ही यहाँ पे चिद जो है वो भी आत्मा ही है। सद जो है ना, आत्मा नहीं कहेंगे हम, सद को तो ये कहेंगे कि जो जो
ऑलवेज एक्सिस्टिंग है रूप से है, सद हमेशा है रूप से है, पत्थर भी हमेशा है रूप से है, सद। वैसे असद होते हुए भी वो सदरूप से, सतरूप से तो है ना, एग्जिस्ट तो करता है, पत्थर भी है रूप से तो है ना। सद के लिए है लगाएंगे, सद के लिए चेतन नहीं लगाएंगे। शोकेस आज करेगी कि नहीं करेगी? चेतन अलग है। चाहे आत्मा में ये तीनों गुण हैं, सद भी है, हमेशा रहने वाला भी है, ऑलवेज एग्जिस्टिंग भी है, और चेतन भी है, ज्ञान स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है। ये तो तीनों तरीके से है। मगर जो असद रूप है वो बिल्कुल अलग है। वो है रूप से नहीं है, नहीं है रूप से है, वो नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई तो कहेंगे कोई चीज नहीं है, असद है, असद है, नहीं है के कारण ही किसी वस्तु की कदर होती है। नहीं है के कारण कैसे किसी वस्तु की कदर होगी? कोई कह दे अरे वो गिलास लिया, कहाँ है जी गिलास, है ही नहीं गिलास। तो अब अगला क्या कहेगा कि जो है ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊंगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये असद एग्जिस्ट ही नहीं करता। कितना बताया था ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे खरगोश के सींग एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो सद और असद अलग है, सिद्ध और जड़ अलग है, आनंद और दुख अलग है। अब आप कहोगे कि आनंद का भी अनुभव होता है और दुख का भी अनुभव होता है, तो दोनों एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए? तो ज्ञान हो गया। ज्ञान तो सब तरफ जाता है, ज्ञान आत्मा है, ज्ञान तो आत्मा तो सद भी है और आत्मा आनंद भी है। आत्मा को दुख का ज्ञान होता है, दुख होता नहीं है। दुख जिसको होता है उसको होता होगा। मन को दुख होता है, मन को सुख होता है, आत्मा को नहीं होता। आत्मा तो तीनों प्रकार से है, बल्कि 4 प्रकार से आएगी। अनंत भी कह सकते हैं उसको, पूर्ण भी कह सकते हैं, वो भी आ सकता है। नहीं आए तो भी बता देंगे अगर आप पूछोगे तो। बाकी और चीजें जो हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। ठीक है जी। प्रश्नकर्ता जो है ना, वो थोड़ी सी शक्ति खर्च करके और अगले को जो है प्रेरित कर देता है कि तू ही बोल भाई। चलो कोई बात नहीं, बोले तो सही, थोड़ी सी तो करी, अपनी एनर्जी शक्ति खत्म करी। पूर्णाहुति करते हैं जी। कोई नया आदमी तैयार हो गया और साधक जो पूर्णाहुति करने के लिए, तो बोल पड़े भैया, नाम तो नहीं लूंगा। नहीं तो कोई भी करे भाई। मैं करती हूँ। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 जी नारायण। नारायण। नारायण।